वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जून और 3 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रदर्शन, कैच द रन अभियान में राजस्थान का प्रदर्शन और राजस्थान में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक जिला कौन सा है, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली, फिर 15 दिन और फिर लगातार मंथली क्लास आपको मिल रही है और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 2 जून को हमने क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? सुखपुरा। राजस्थान पत्रिका के संरक्षण और पुनर्द्वार अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं आ सकी? नंदिनी गुप्ता। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हरिपुरा जयपुर। और राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? झुंझुनू ने। फिर हमने पढ़ा 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 74.62%। मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चयनित किया गया? 82। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और 1 लाइनर पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 में डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है। मात्र 99 रुपये में अभी ऑफर के साथ चल रहा है, आप इसका फायदा उठाएं। नानक क्लासेज की जितनी भी टेस्ट सीरीज है फिलहाल 99 रुपये में प्राप्त हो रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपको प्रताप क्लासेज पे मिल जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? यानी बारिश आती है और बारिश आके चली जाती है ना, और जितने दिन बारिश आती है बाढ़ की स्थिति हो जाती है और पानी बह जाता है, और जब फिर बारिश नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? पानी के लिए तरस जाते हैं। इसलिए वो जो बारिश का पानी है उसको बचाना है, उसको संरक्षित करना है। और अभी वापस मानसून शुरू हो चुका है। तो कैच द रन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर आएगा तीसरा। यहाँ चौथा नहीं, तीसरा कर लेना। अभी तीसरा, चौथा आ गया तीसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को स्थान मिला है तीसरा। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ये चौथा नहीं है, टेक्निकल से डी की जगह चौथा ही लिखा गया सीधा। तो तीसरा। कौन सा? तीसरा। अब पूरी डिटेल देखो। कैच द रन अभियान समयावधि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और 31 मई 2025। आयोजक जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। टॉप 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य, सबसे अच्छा प्रदर्शन तेलंगाना का रहा, फिर छत्तीसगढ़ का रहा और 3 नंबर पे हमारा प्यारा प्यारा राजस्थान आता है। कौन सा? राजस्थान आता है। कैच द रन अभियान समयावधि 1 अप्रैल 2024 और 31 मई तक। टॉप 3 में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का तीसरा स्थान है। देश के टॉप 10 जिलों में शामिल मध्य प्रदेश, यानी अगर राज्यों की बात करें तो टॉप तेलंगाना, राजस्थान तीसरे स्थान पे। और जिलों की बात करें तो 10 जिलों में टॉप रहा है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। और राजस्थान के 2 जिले शामिल हुए हैं, एक तो भीलवाड़ा शामिल हुआ है और एक बाड़मेर शामिल हुआ है। एक भीलवाड़ा और एक बाड़मेर शामिल हुआ है। और अगर इनकी रैंक देखें, हालांकि यहाँ तक एग्जामिनर पूछता नहीं है कि जिलों की रैंक कौन सी है, बस आपको इतना याद रखना है कि टॉप 10 के अंदर आए हैं। इसमें टॉप 10 के अंदर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे कि बाड़मेर और भीलवाड़ा की स्थिति क्या है, तो भीलवाड़ा की स्थिति है 2 नंबर पे, दूसरे स्थान पे है भीलवाड़ा। और अगर बात करें बाड़मेर की तो ये 5वें स्थान पे, बाड़मेर 5वें स्थान पे, भीलवाड़ा दूसरे स्थान पे। ठीक है। कैच द रन जल संरक्षण से संबंधित केंद्रीय अभियान है और राजस्थान में चल रहा है कर्म भूमि से मातृभूमि। राजस्थान का राज्य स्तरीय अभियान, मतलब
कैच द रैन अभियान केंद्र सरकार का है, उससे प्रेरित होकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारे 15 जनवरी 2025 से हमने इसको स्टार्ट किया है और 2027-28 तक 45,000 जो ट्यूबवेल सरचार्ज करने का टारगेट है और इसे हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर भी शामिल किया है। तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान राजस्थान का राज्य स्तरीय ये अभियान है। अब आइए रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान के कुछ रैंकिंग याद करते हैं 2024-25 की। राजस्थान की प्रमुख रैंकिंग, पहले खेलो इंडिया बीच गेम हुए, अभी ताज़ा दमन द्वीप में 19वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा बनाया गया, उसमें पहला स्थान मिला है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुए, उसमें तीसरा स्थान मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए, उसमें 15वां स्थान मिला। स्काउट गाइड जम्बूरी तमिलनाडु के अंदर पहला स्थान मिला। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र में पहला, और वैसे भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान है प्रथम स्थान पे है। फिर बात करें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में तीसरे स्थान पे। पंचायती अंतरराज्य सूचकांक विकेंद्रीकरण में 8वें स्थान पे। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम हुए नई दिल्ली में, उसमें चौथे स्थान पे। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई कोटा में, उसमें हम चौथे स्थान पे। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रिपोर्ट में चौथे स्थान पे और अमृत सरोवर योजना में चौथे स्थान पे। ये कुछ राजस्थान की रैंकिंग है पिछले 2024 और 25 की, इनको याद है रखना। तो राजस्थान की प्रमुख रैंकिंग खास करके खेलों से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025 में राजस्थान के कौन से 2 होटल टॉप 25 में शामिल हैं? ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025 में राजस्थान के कौन से 2 होटल है वो टॉप 25 में शामिल है? होटल लेक पैलेस उदयपुर का और होटल लीला पैलेस उदयपुर का, ये 2 शामिल हुए हैं। ए और बी दोनों सही है। देखो, ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025 जारीकर्ता ट्रेवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर। आधार पिछले 12 महीनों के पर्यटनों के रिव्यू और रेटिंग। आप कोई बड़े होटल में गए होंगे बड़े होटल में, वहाँ जाके आपने खाना खाया, चाय पिए, कुछ भी किया, चाहे आप 10 मिनट रुके, कुछ भी खाया है ना, तो आपके पास वो वेटर आएगा और वो मोबाइल लेके आएगा, बोले आपको कैसा लगा? हाँ जी अच्छा। और हम जाते हैं तो हम क्यों कहेंगे कि हमें बुरा लगा? चाहे 40 रुपये का एक कप देते हैं वहाँ पे। बड़े होटलों में जब पियोगे तो 40 से 50 रुपये की चाय मिलती है, फिर हम कहेंगे आहा 50 रुपये एक कप के, इसका मतलब बहुत अच्छा होटल है, हम उसको स्टार दे देते हैं फुल। उसी आधार पर रिव्यू और रेटिंग निकलती है इनकी। उदयपुर के होटल्स की उपलब्धि देखें तभी तो आके वो ऐसे लेते हैं, फिर वो रैंकिंग निकलती है। होटल लेक पैलेस, इन बड़े होटलों में तो आप क्या गए हो, छोटे मोटे कोई होटल की बात कर रहा हूँ जहाँ 40-50 रुपये चाय का कप होता है। इन होटलों में तो शायद 4-5 हज़ार रुपये की चाय दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। होटल लेक पैलेस भारत के टॉप 25 होटलों में 10वीं रैंक और होटल लीला पैलेस भारत के टॉप 25 होटलों में 14वीं रैंक। दोनों होटल पिछोला झील के किनारे स्थित है और डेस्टिनेशन वेंडिंग और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। सारा सिरहूम रिसोर्ट एकलिंग जी उदयपुर के अंदर है। भारत के टॉप 20 स्मॉल एंड बूटिंग होटल्स में दूसरा स्थान। दुनिया के टॉप 25 स्मॉल्स एंड बूटिंग होटल्स में इनका 6ठा स्थान है। लग्जरी होटल्स इन इंडिया श्रेणी में से 4था स्थान मिला है। नोट, ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ द काइंड होटलों की सूची में भारत से ताज लेक पैलेस उदयपुर शामिल है। ये हमने कल परसों ही पढ़ा, इसको याद रखना। 2 कौन से? होटल लेक पैलेस, होटल लीला पैलेस, दोनों ही उदयपुर की। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? यह ताजा 1 जून को BSTC के एग्जाम में आया। उत्तर आएगा उदयपुर। सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक उदयपुर में। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस 25 में अभी पर्यटक आ रहे हैं, 24 में कितने पर्यटक आए वो आर्थिक समीक्षा दर्शाती है। और नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा बाजार में उपलब्ध है 2024-25 और बजट 2025-26 के साथ। ये 2nd ग्रेड वाले, खास करके कॉलेज लेक्चरर वाले, 2 भर्तियों वाले, पटवार ग्राम सेवक वाले, ये पुस्तक लानी है। आप 80-580-22-001 इस नंबर पे संपर्क करके भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। बाकी बाजार में आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है, इसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं। देखो, राजस्थान में पर्यटन 2024-25 घरेलू पर्यटन 2023 में आए थे 1790.52 लाख घरेलू पर्यटक आए और 2024 में 2300.84 लाख घरेलू पर्यटक आ गए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए सीकर के अंदर 2.76 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 2.41 करोड़, अजमेर में
25 करोड़ और जैसलमेर 2.24 करोड़। ये प्रश्न अभी आपके बीएसटीसी में आ गया। विदेशी पर्यटन की बात करें तो 2023 में 17 लाख पर्यटक आए थे और 2024 के अंदर, यानी 2023 में 17 लाख आए थे और 2024 में 20.72 लाख आए। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो जयपुर में आए 6.23 लाख, फिर उदयपुर में 4.83 लाख और फिर जोधपुर में 2.07 लाख। राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों वाले देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अमेरिका से आए 1.56 लाख, फिर इंग्लैंड से आए 1.27 लाख और फिर फ्रांस से आए 1.23 लाख। यानी सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में आए हैं और सबसे ज़्यादा देश है वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। घरेलू की बात करें तो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक सीकर में, फिर चित्तौड़गढ़ में और फिर अजमेर के अंदर। यह आंकड़ा याद रखना। अभी बीएसटीसी में प्रश्न में लगभग विद्यार्थी अजमेर करके आ गए। पहले था, पिछले साल पुष्कर था, अब की बार सीकर आ गया। ठीक है, यह आंकड़ा पेपर में आएगा, मैंने यहाँ करवा दिया। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ रहा है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये जामडोली जयपुर के अंदर बीएसटीसी में आया। अब बात ये नहीं कि बीएसटीसी में आया तब करवा रहा हूँ, बात ये कि ये प्रश्न फिक्स आने वाले पेपरों में फिर आएंगे। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 9/2023 के तहत स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय जयपुर जिले के जामडोली क्षेत्र में स्थित है। यह राज्य का पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय है। यह राज्य का पहला है और देश का तीसरा विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर भी मारवाड़ यूनिवर्सिटी स्थापित, मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित है, उसको भी याद करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय भी है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो भी जयपुर के अंदर है, जोबनेर के अंदर। एक जयपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। बाकी और भी कई विश्वविद्यालय, मुख्य इन विश्वविद्यालयों के बारे में याद रखना। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये याद रखना और इसके कुलपति डॉक्टर यानी प्रोफेसर देव स्वरूप है। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान ने कुल 29 पदक जीते। कितने? 29। 8 तो गोल्ड जीते, 8 गोल्ड जीते, 5 रजत जीते और 16 कांस्य जीते। टोटल मिला के 29। राजस्थान वुशु टीम ने सब जूनियर प्रतियोगिता में 29 पदक। देखो भाई, तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने 8 स्वर्ण, 5 रजत, 16 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ ओवरऑल टीम चैंपियन में तीसरा स्थान प्राप्त किया और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया। बस थोड़ी सी बात याद रखनी। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बीएसटीसी एग्जाम 2025। सोचोगे नहीं कि बीएसटीसी में करंट नहीं आता है, फिर भी सामान्य जानकारी के लिए इस प्रश्न को क्यों दिया गया है कि हर एक विद्यार्थी, मान लो लगभग 6 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने पेपर दिया, उनके सबके जहन में हो गया लाडो प्रोत्साहन योजना। फिलहाल शिक्षा जगत के अंदर बालिका जन्म को बढ़ावा देना, शिक्षित करना, ये बहुत गजब तरीके से योजना चल, बार बार एग्जामिनर प्रश्न देगा। यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। बिल्कुल, यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, दोनों ही बातें सही है। पहले राजश्री योजना चली थी 1 जून 2016 को, उसके स्थान पर लाडो प्रोत्साहन योजना। अब डिटेल देखो। लाडो प्रोत्साहन योजना संपूर्ण राजस्थान में शुरू हुई 14 दिसंबर 2024 को। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू है। बेटियों को 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले 1 लाख थे, अब 1.5 लाख कर दिए। देखो, राजश्री योजना के अंदर 50,000 रुपये थे। कितने थे? 50,000 रुपये थे और 1 जून 2016 के बाद जन्मी बच्ची के लिए थे। ठीक है, उसमें सिर्फ सरकारी का था कि सरकारी चिकित्सालय में जन्म हुआ हो, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो। इसमें वो प्रावधान नहीं है। इसमें चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों में मानी जाएगी। किस्तों का विवरण देखें, ये प्रश्न किस्तों का आएगा। जन्म के समय 5,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु व टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो 5,000 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 10,000 रुपये। फिर छठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 20,000 रुपये, 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपये, स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 70,000 रुपये। अब देखो, यहाँ कितना सिस्टम हो गया कि बच्ची लगातार पढ़ेगी, उसे प्रोत्साहन मिलेगा, प्लस वो स्नातक कर जाएगी और बाल विवाह का शिकार भी नहीं होगी। 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो 70,000 रुपये उसको दिए जाएंगे।
क्योंकि सीधी सी बात है कि बच्ची को पढ़ने की लगन होगी तो वो पढ़ती रहेगी और घर वालों को भी आर्थिक सहयोग मिलता रहे। तो ये 1.5 लाख का बॉन्ड किसको मिलेगा? 7 किस्तों में लाडो प्रोत्साहन योजना की। याद रखना, दोबारा पेपर में आएगा। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? अब ये ऐसे प्रश्न है जो सदा 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 आते रहते हैं। आरएस प्री में आया, पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, आरपीएससी इस प्रश्न को पूछती है। और ये मैंने पहले बताया था, हमारी जो बुक है आर्थिक समीक्षा की, इस पुस्तक के अंदर ये सब चीजें दी हुई है आपके लिए। तो आस्था योजना किसके लिए है? विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्ति, विशेष योग्यजन श्रेणियों के व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो, बीपीएल धारक कार्ड, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखो, आस्था योजना ढंग से पढ़ लेना। ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, कभी नए नहीं होते, ये पूछे ही जाते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्य जन हो, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे इन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बीपीएल के समकक्ष करवाई जाए। पात्र परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उन्हीं विकलांग व्यक्तियों को, दिव्यांगों को मिलेगा जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। इस योजना के तहत किसी भी आयु या समूह बोने व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पात्र है। एक योजना इससे मिलती जुलती और बताता हूं, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना। यूनिक डिसेबिलिटी यानी दृश्य वाला, भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विशेष योग्यजनों की 21 श्रेणियों के विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण और कल्याण हेतु चिन्हित करके निःशक्तता प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये भी याद रखना, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट में हम अपडेट करेंगे तो डेली, वीकली, मंथली सब में आ जाएगा और एक दिन प्रश्न आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो जस्ट बुलेटिन वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान मैंने आपको पूरा कल करवा दिया और प्रदेश में 3,355 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है। नॉर्मल है, ध्यान रखना। और प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खुलेगा। ये हमारे पशु गोपालन मंत्री है, पशुपालन गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत ने घोषणा की है। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी कोई भी विद्यार्थी है जो नानक क्लासेज से जुड़ा है, टेलीग्राम में फायदा यह है कि आपको पीडीएफ मिल जाती है, लिंक मिल जाता है, कोई भी सूचना है वो टेलीग्राम पे मिल जाती है। जैसे नानक क्लासेज पे अभी पॉलिटिकल की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, कल्चर की क्लास चल रही है, साइकोलॉजी की चल रही है, मैं खुद करंट और जीके पढ़ा रहा हूँ। इतनी क्लासें आपके लिए चल रही है, उसका नोटिफिकेशन यहाँ आता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश। अब सब ने जवाब क्या दिया? KR श्रीराम। ये 43वें हैं, मैंने 42वें का पूछा है M मोहन श्रीवास्तव, और लगभग ने उत्तर 43वां KR श्रीराम दे रखा है। आप प्रश्न से मैंने कुछ भी दे दिया, अगर मैं यहाँ 39वां देता तो 39वें का ऑप्शन है। 42वां पूछा है तो मैंने 42 का ही उत्तर देना था, यानी 70% विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत दे के बैठे। आपको मैंने 42वां पूछा तो आप M मोहन श्रीवास्तव बताते, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। आप 43वां क्यों बता रहे हो जब मैंने पूछा 42वां है? ये मिस्टेक नहीं है, ये मैंने 42वां ही पूछा है। पेपर में मैं आ गया 42वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये मिस्टेक करके KR श्रीराम थोड़ी करिया हो गया। मैंने 42वां पूछा तो M मोहन श्रीवास्तव। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नंदिनी गुप्ता का संबंध किस जिले से? जालौर से, इंदौर से, भरतपुर से, कोटा से। सही जवाब आपको देना है। यस्टे डोज पलाना कपूरडी मेड़ता रोड किस खनिज के भंडार है? कोयले की। नाथ की नेरी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? रॉक फॉस्फेट। जामसर खनन क्षेत्र जिप्सम के लिए। अडुक्का अदवानी अब्रक के लिए, भीलवाड़ा में है अडुक्का अदवानी। ठीक है। केरवाड़ा उदयपुर में है, एस्बेस्टोस के लिए जाना जाता है। नाथ की नेरी अलवर में है, रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। 500 प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे गए। नेक्स्ट डोज आरपीएससी PRO एग्जाम 2025। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा किस समिति ने दी थी? अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े रहे? राजस्थान के सूचना व जन संपर्क निदेशालय की ओर से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? एंटी सोल्स किस प्रकार की मृदा है? और विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात किया?
पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इस सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, आपका ये गृह कार्य है और इनके जवाब आपको देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। आज हम टारगेट रखते हैं 7200 लाइक का। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी, इतना काम मेरा जरूर कर देना। बाकी कोई करो न करो वो आपकी मर्जी है, पढ़ो न पढ़ो। 7200 प्लस आज 24 घंटों में विद्यार्थी तक पहुंचना है, ठीक है। बाकी नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। कॉलेज व्याख्याता की 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स चल रहा है बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की 1st पेपर 2nd पेपर का टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स दोनों उपलब्ध है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है, टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र हमारी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में फिलहाल टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपये में, और 4th श्रेणी कर्मचारी मात्र 499 रुपये में वीडियो कोर्स उपलब्ध है। 2nd ग्रेड की मार्गदर्शिका बुक बाजार में उपलब्ध है, 1.0 करंट की उपलब्ध है, और 2nd ग्रेड का ऐप में वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज तो मात्र 99 रुपये में, वीडियो कोर्स मात्र 999 में। रीट 11 का मुख्य परीक्षा का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। रीट SST की टेस्ट सीरीज है, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है। 3rd ग्रेड ICT की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और 6 से 12 RBSE की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करना ही है और ये टेस्ट सीरीज लेनी है सभी विद्यार्थियों को। ये करंट वाली टेस्ट सीरीज तो छोड़नी नहीं है, ताकि 1 साल का करंट टेस्ट PDF के रूप में मिले, ठीक है। तो जाते जाते एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।